इंसुलिन शॉक क्या होता है, पेशेंट है या बीपी बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें एनएस नहीं देनी चाहिए। अभी एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, वाटर लॉस होगा बॉडी। सर्जरी के टाइम भी हम कौन सा दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आईवी फ्लूइड, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि आईवी फ्लूइड क्या होता है, आईवी फ्लूइड हमें कब कब देना चाहिए, कितने टाइप्स के आईवी फ्लूइड होते हैं, बर्निंग, अगर पेशेंट जल जाए तो हमें कौन सा आईवी फ्लूइड देना चाहिए, पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो हमें कौन सा आईवी फ्लूइड देना चाहिए, अगर शुगर का पेशेंट है तो हमें कौन सा आईवी फ्लूइड नहीं देना चाहिए। मतलब बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें आईवी फ्लूइड कब देना है, कितना देना है, किन किन कंडीशंस में देना है। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे हर एक टाइप्स के बारे में। एनएस कब देना चाहिए, आरएल कब देना चाहिए, डीएनएस क्या होता है, D5 क्या होता है, D10 क्या होता है, D25 क्या होता है, मैनिटोल क्या होता है, इन सब के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन पेशेंट्स में हमें ये देना चाहिए, किन किन में नहीं देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो मेरी बिना स्किप करे देखेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से हम आईवी फ्लूइड के बारे में पूरी डिटेल से जान पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि आईवी फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं हम इसको। तो आईवी मतलब होता है इंट्रावीनस, ठीक है। इंट्रावीनस क्या मतलब, जो हम वेन्स में इंसर्ट करते हैं, जो भी चीज़ हम वेन्स में, ठीक है। वेन्स क्या होती हैं भाई, हमारी बॉडी में आर्टरी और वेन्स दो तरह की होती हैं, ठीक है। जो वेन्स है वो कैसी होती है, नीली कलर की, जो हम देखिए अपने हाथ में, ठीक है, हम देखते हैं तो जो नसें हैं जिनको हम नस बोलते हैं वो नीले तरीके दिखती हैं। उनमें हमें क्या देना चाहिए, आईवी फ्लूइड। जो हम वेन में डायरेक्टली फ्लूइड लगाते हैं उनको ही हम इंट्रावीनस फ्लूइड बोलते हैं, ठीक। तो आईवी फ्लूइड की क्या फुल फॉर्म है, इंट्रावेनस फ्लूइड, जो फ्लूइड वेन में लगाया जाए, विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू वेन्स। किस में लगा रहे हैं, वेन्स में, उनको हमने आईवी फ्लूइड बोल दिया, ठीक है। कितने टाइप्स के आईवी फ्लूइड होते हैं, जैसे ये बोतल है, ठीक है। बहुत से मरीज क्या कहते हैं, हमारे पास आते हैं, क्या कहते हैं, बोतल चढ़ा दो, ठीक है, ठीक है। बहुत से मरीज हमारे पास आते हैं, कहते हैं मैडम हमें बोतल चढ़ा दो, हमें तो कमजोरी आ रही है, हमें तो ये दिक्कत आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट्स ने हमें बोला और हम बोतल चढ़ा दें, नहीं। तो हमें क्या देखना होता है, हर एक चीज़ की वो डिजीज़ कंडीशन देखनी होती है कि हाँ भाई इसमें क्या देखना है कि हाँ इस डिजीज़ कंडीशन में देना ज़रूरी है या नहीं है पेशेंट को, ठीक है। तो हमें हर चीज़ देख के तब उसके आईवी फ्लूइड लगाना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड की कितने तरीके के टाइप्स होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले है हमारा नॉर्मल सलाइन, जिसको हम एनएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पहले हम टाइप्स पढ़ते हैं, फिर हम इनको एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे कि भाई एनएस क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, किन किन पेशेंट्स में हम एनएस दे सकते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, किस में नहीं देना चाहिए, वो सारी चीज़ हम सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। एनएस के अलग, डीएनएस का अलग, आरएल का अलग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टाइप्स पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं डीएनएस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं आरएल, आरएल क्या है, रिंगल रेक्टेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाते हैं D5, D10, D25, ये क्या है, एक ही में। लास्ट मैनिटोल सॉल्यूशन। ये हमारे क्या है, टाइप्स है। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सबको। तो सबसे पहले है हमारा नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम कंपोजिशन देखते हैं, क्या होता है, 0.9% NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम हम जानते हैं, सोडियम क्या है, नमक। तो नमक का ही, नमक का पानी कह लीजिए, उसमें कितना 0.9% क्या है, NaCl है, ठीक है। अब इसकी बोतल्स जो हैं वो 100 ml में भी आती हैं, 500 ml में भी आती हैं, ठीक है, 1000 ml में भी आती हैं। तो अलग अलग बोतल्स हैं ये, ठीक है। ये क्या है, 100 ml में, 500 ml में, अलग अलग आती हैं। अब आ जाते हैं यूजेस कि भाई हमें किन किन पेशेंट्स में हमें एनएस देना चाहिए। तो सबसे पहले है डिहाइड्रेशन, जिस पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो रही हो। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाना। अब पानी की कमी किन किन कंडीशंस में हो सकती है, हो सकता है पेशेंट को वोमिटिंग हो रही हो, ठीक है, और लूज मोशन हो रहे हो। इस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है, हमारी बॉडी से पानी बाहर निकल रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। तो उसमें पेशेंट में क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी, उस कंडीशन में हमें उसको एनएस देना चाहिए। सेकेंड है वुंड वॉशिंग, जब कहीं भी हमारे घाव लग जाता है तो हम उसको वॉश करने के लिए एनएस का यूज़ करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं डाइल्यूटेशन ऑफ इंजेक्शन। ऐसे इंजेक्शंस आते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनको डाइल्यूट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एनएस का। नेक्स्ट है मेंटेन वाटर बैलेंस। हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस बनाए रखने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, एनएस का। ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि वाटर लॉस हुआ, ठीक है, लूज मोशंस हुए, वोमिटिंग हुई, और भी कंडीशंस हुई, ठीक है, तो उसमें हमें क्या होता है, हमारी बॉडी से वाटर का लॉस तो हो जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, तो हमें एनएस दे देते हैं जिससे कि वाटर की पूर्ति हो जाए। तो समझ में आया, इन कंडीशंस में हम एनएस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी डोज, कि हमें कितना देना चाहिए, ठीक है। तो जो डोज है वो उसकी डिजीज कंडीशन, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे हम देख के नहीं बता सकते कि भाई इसमें इतना चढ़ा दो, ठीक। जब हम पेशेंट को देख लेंगे उसकी कंडीशन क्या है, कम वाटर लॉस हुआ है, उसमें ज़्यादा वाटर लॉस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, ठीक। तो वही सेम चीज़ है, डोज ऑफ ए नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट्स कंडीशन, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन देखकर या उसकी डिजीज कंडीशन देखकर ही हम बता सकते हैं कि इसमें इतना फ्लूइड चढ़ना चाहिए, ठीक। अब ऐसा होता है कभी कभी पेशेंट को कम भी ज़रूरत होती है, कभी कभी किसी पेशेंट को ज़्यादा की भी ज़रूरत होती है, तो हम एक नॉर्मल रेंज लेके चल सकते हैं कि भाई 2000 से 3000 ml तक हम कितने में 24 घंटे में दे सकते हैं उस पेशेंट को। अब डिपेंड ऑन कंडीशन कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है। अगर उसको ज़्यादा वोमिटिंग नहीं लगी है, हल्की फुल्की वोमिटिंग लगी है, तो हो सकता है हम उसको 100 ml ही चढ़ाएं या 500 ml ही चढ़ाएं, 1 बोतल ही चढ़ाएं। लेकिन अगर उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो हम उसको 2 बोतल भी चढ़ा सकते हैं, 3 बोतल भी चढ़ा सकते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन के ऊपर हम बोतल्स चढ़ा सकते हैं। तो वही सेम चीज़ है, 24 घंटे में फिर भी हमने एक एवरेज लेके चले, अगर हम 24 घंटे में चढ़ाएं तो कितनी बोतल हम उसको, मतलब कितना दे सकते हैं, 2000 से लेके 3000 ml, मतलब 2 लीटर से लेके 3 लीटर तक हम उसको आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। अब एक नोट करके है, ये हमें ध्यान रखना है हमेशा, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ ब्लड प्रेशर, ठीक है, अगर बीपी की प्रॉब्लम है उसको, बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर, बीपी हमारा नॉर्मल कितना होता है 120/80 mmHg, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अगर बीपी की कंडीशन प्रॉब्लम है, मतलब उसको पेशेंट को हाइपरटेंशन है या बीपी बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें एनएस नहीं देनी चाहिए। तो वही है, देन दिस नॉर्मल सलाइन शुड नॉट बी गिवन, तो हमें जो एनएस है वो नहीं देनी चाहिए। अब क्यों नहीं देनी चाहिए, उसमें सोडियम है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्या है, नमक का ही एक पार्ट है। तो हम क्या बोलते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि अगर बीपी पेशेंट है जिसका भी बीपी कम हो रहा है, क्या बोलते हैं, अगर किसी का भी बीपी कम होता है तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या बोलते हैं कि भाई इसको नमक का पानी पिला दो, ठीक है, नमक की कोई चीज़ दे दो जिससे कि क्या हो जाए, बीपी उसका बढ़ जाए। लेकिन ऑलरेडी अगर बीपी बढ़ा हुआ है और फिर हम उसको एनएस चढ़ा रहे हैं, तो एनएस में क्या है, सोडियम है, नमक है, ठीक है, तो उसका बीपी क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हाई हो जाएगा, मतलब कंडीशन खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है कि बीपी वाले पेशेंट में, जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, उसमें हमें एनएस नहीं देनी है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। अब इसमें जो हेडिंग है उसी के नाम से समझिए, नॉर्मल सलाइन मतलब इसमें 0.9% तो है NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कितना है, 0.9%। लेकिन डेक्सट्रोज क्या है, एक शुगर की ही फॉर्म है, जैसे फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है, ठीक है। डेक्सट्रोज में क्या है, शुगर की ही फॉर्म है, जैसे फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये क्या है, शुगर की फॉर्म है। ऐसे ही डेक्सट्रोज भी क्या है, शुगर की फॉर्म है। जो डीएनएस है उसकी कंपोजिशन क्या है, सबसे पहले तो नॉर्मल सलाइन है। नॉर्मल सलाइन का मतलब है 0.9% NaCl है उसमें, ठीक है। अब डेक्सट्रोज कितना है, 5 ग्राम, ठीक है। तो जो हमारी 500 ml की बोतल है उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाई जाएगी, ठीक है। तो ये बोतल कितने में, 500 ml में भी आती है, 1000 ml में भी आती है, ठीक है। डीएनएस के कंपोजिशन में हमारे में क्या है, 0.9% NaCl है और 5 ग्राम कितना है हमारा, डेक्सट्रोज है, मतलब इसमें 5 ग्राम कितनी है हमारी, शुगर है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि भाई यूजेस, हम किन किन पेशेंट्स में दे सकते हैं, क्या यूज ले सकते हैं इसका, किन किन पेशेंट्स में हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन जिसमें भी पेशेंट में पानी की कमी हो रही हो, उन पेशेंट्स में हम डीएनएस का यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का क्या मतलब है, जिन पेशेंट्स का बीपी डाउन है या बीपी कम हो रहा है उन पेशेंट्स में हम डीएनएस दे सकते हैं। कम क्यों हो रहा होगा, हो सकता है पेशेंट में शुगर की कमी हो गई हो, ठीक है, तो पेशेंट का बीपी डाउन चला गया हो, कुछ खाया पिया ना हो, उसमें शुगर का लेवल डाउन हो गया हो, तो अगर हम उसको डीएनएस देंगे तो डीएनएस में क्या पाया जा रहा है, हमारा शुगर, तो हो सकता है उसका बीपी क्या हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इसलिए हम हाइपोटेंशन की कंडीशन में भी हम डीएनएस लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टू ट्रीट इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक की कंडीशन में भी हम डीएनएस लगा सकते हैं। अब इंसुलिन शॉक क्या होता है, पेशेंट जिसमें शुगर जो लेवल है वो बिल्कुल डाउन चली जाती है, जिसके कारण पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसकी बॉडी में बिल्कुल शुगर का लेवल क्या हो जाए, बिल्कुल डाउन हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट किस में चला गया है, शॉक में। अगर हम उस पेशेंट को डीएनएस लगा देंगे तो उसकी शुगर में थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि 5 ग्राम क्या है हमारा इसमें, डेक्सट्रोज है, ठीक है, तो हम इंसुलिन शॉक वाले पेशेंट को डीएनएस लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इन एक्सीडेंटल कंडीशन, किसी एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, वाटर लॉस होगा, बॉडी से फ्लूइड जाएगा, ब्लड जाएगा, तो ब्लड में क्या है, शुगर भी है तो शुगर भी डाउन होगी, है ना, वाटर भी जाएगा, वाटर बैलेंस भी खराब होगा, तो सब चीज़ होगी, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को डीएनएस भी लगा सकते हैं, जिससे कि उसकी शुगर क्या है, मेंटेन रहे, ठीक है, शुगर एकदम से डाउन ना जाए, पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा, हो सकता है शॉक की कंडीशन में चला जाए, तो इसलिए हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, डीएनएस दे सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिए कि यूजेस, भाई किन किन पेशेंट्स में हम डीएनएस लगा सकते हैं, दे सकते हैं। अब आ जाते हैं डोज, भाई कितना देना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, डोज ऑफ डीएनएस, डीएनएस कितना दे सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि एनएस कैसे दे रहे थे हम, भाई पेशेंट की कंडीशन देखकर, डिजीज कंडीशन देखकर हम जो एनएस थी उतना दे रहे थे, ठीक है, तो वही सेम कंडीशन है, हम कोई भी आईवी फ्लूइड ऐसे नहीं बता सकते कि भाई इसमें 2 बोतल चढ़ा दो, इसमें 3 बोतल चढ़ा दो, जब तक हम पेशेंट की कंडीशन नहीं देख लेते, जब तक हम पेशेंट में नहीं बता सकते कि इसमें कितना फ्लूइड, आईवी फ्लूइड की जरूरत है, तो सेम चीज रहेगी, क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज कंडीशन। पेशेंट की डिजीज देखकर और पेशेंट की कंडीशन देखकर हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितनी आईवी फ्लूइड की जरूरत है। तो अगर हम एवरेज लेके चलते हैं तो 2,500 से 3,000 ml हम 24 घंटे में दे सकते हैं, ठीक। अब नोट करके इसमें एक और चीज, हमें जो हम नोट बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि ये आपके सिर्फ लेक्चर के हिसाब से या फिर आपको नोट्स बनाने हो उस पर्पज से बहुत अच्छा टॉपिक है, ऐसा नहीं है। ये अगर आप मेडिकल फील्ड में हो, किसी भी मेडिकल फील्ड से हो, ठीक है, आप जीएनएम कर रहे हो, आप एएनएम कर रहे हो, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, मेडिकल स्टूडेंट्स हो, ओटी टेक्नीशियन हो, लैब असिस्टेंट हो, कोई भी मेडिकल से रिलेटेड आप हो, घर में भी ज़रूरत होगी, हो सकता है कभी पेशेंट आपके घर में ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, जो आईवी फ्लूइड होती है वो तो हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके बारे में अगर हमें जानकारी होगी तो हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि हाँ, हमें पता हो कि इस कंडीशन में ये वाली आईवी फ्लूइड देनी चाहिए, तो हम उस टाइम पे दे सकते हैं, अपने घर वालों को एडवाइस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नोट पे क्या है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन शुड नॉट बी गिवन डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, जो एनएस में है वो बीपी का जो पेशेंट है उसमें नहीं देनी थी हमें एनएस, क्योंकि उसमें सोडियम था, इसमें क्या है, हमारा शुगर है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, डायबिटिक पेशेंट जिनको डायबिटीज है। अब हमें कैसे पता चलेगा डायबिटीज कैसे है, ठीक है, तो हमें एक नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए कि भाई जो हमारा शुगर लेवल है, अगर हम फास्टिंग मोड में हैं तो 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। अगर हमने खाना खाने के बाद अगर हम टेस्ट करा रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 120 से 140 के बीच में होना चाहिए। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद हमारा कितना होना चाहिए, 140 से 160 के बीच में होना चाहिए, तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो क्या है, डायबिटिक की कंडीशन है। तो हमें पता होना चाहिए, ये चीज़ भी नॉर्मल है, मेडिकल के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि भाई शुगर का लेवल कितने तक नॉर्मल है, और अगर इससे ज़्यादा है तो डायबिटिक पेशेंट है, ठीक। तो अगर कोई भी पेशेंट डायबिटिक है तो उसमें अगर हमने डीएनएस चढ़ा दिया तो उसका शुगर का लेवल और ज़्यादा
बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जो अगर डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, शुगर पेशेंट है, उसमें हमें डीएनएस नहीं देने हैं कभी भी। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आरएल। आरएल का मतलब क्या है? रिंगल लैक्टेट। इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसका मिक्सचर है? इलेक्ट्रोलाइट का। इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। इसमें क्या है? बहुत सारी मिक्सचर है इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे सोडियम क्लोराइड्स, ठीक है, पोटेशियम, ये सारे क्या है? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक, तो इन सब के मिक्सचर से ही क्या बना है? आरएल, जिसको हम रिंगल लैक्टेट बोल रहे हैं। तो अब हम यूजेस ऑफ आरएल, हम किन किन पेशेंट्स में आरएल दे सकते हैं? ठीक, तो सबसे पहले कंडीशन है भाई डिहाइड्रेशन की। सेम, जिस पेशेंट्स में पानी की कमी हो जाती है उनमें हम आरएल दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे? जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब है, अगर ये कहीं लॉस हो गए हैं, ठीक है, इनका इम्बैलेंस हो गया है, मतलब हमारी बॉडी में कम हो गए हैं, तो हम आरएल दे के उनको क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आरएल में क्या है? सारी चीज़ें, सोडियम क्लोराइड भी है, पोटेशियम क्लोराइड भी है, सोडियम लैक्टेट भी है, सारी चीज़ें अगर हम आरएल देंगे तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ड्यूरिंग सर्जरी, कहीं ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है, तो उस टाइम भी जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अगर उनका वाटर में, अगर हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी में दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो सर्जरी के टाइम भी हम कौन सा दे सकते हैं? आरएल दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, बर्निंग कंडीशन। बर्निंग कंडीशन में क्या होता है? हमारी बॉडी से जितना भी वाटर होता है वो क्या हो जाता है? बर्न, जल जाता है। ठीक है, लॉस हो जाता है, तो उसमें जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी बर्न हो जाते हैं। ठीक है, वो भी लॉस हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में एक तो वाटर की तो कमी हो जाती है, प्लस इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी हो जाती है। तो इसीलिए हम उस कंडीशन में क्या देते हैं? पेशेंट को आरएल देते हैं, जिससे कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर किसी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन की कमी आ गई है, तो उन पेशेंट में भी हम आरएल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनमें, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। अगर किसी में बीपी कम है उसमें भी हम आरएल दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इसमें क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम भी है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी का बीपी डाउन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? नमक लेने के लिए, ठीक है, सोडियम देते हैं। तो वही चीज़ है, इसमें क्या है? सोडियम क्लोराइड भी है। तो अगर बीपी है, हाइपोटेंशन है किसी को, तो हम आरएल दे सकते हैं। इट इज सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। ये किसके लिए? डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सुटेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? शुगर नहीं है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम है, पर शुगर नहीं है। ठीक है, इसमें हम बीपी, जो पेशेंट कम है, अगर किसी का बीपी ज़्यादा है उसको नहीं दे सकते, लेकिन शुगर के पेशेंट को हम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? शुगर नहीं है। तो आपको पता चल गया आरएल हम किस किस में दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए क्या क्या है इसमें? सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, हमने यूजेस पढ़ लिए। अब आ जाते हैं डोज ऑफ आरएल। सेम कंडीशन है, हम भाई आरएल बिना पेशेंट के देखे हुए नहीं बता सकते कि इसमें कितना हमें आरएल आईवी फ्लूइड देना है या नहीं देना है। तो वही सेम चीज है, डोज ऑफ आरएल इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज कंडीशन। पेशेंट की क्या डिजीज है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, उस टाइम देखकर हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितना आईवी फ्लूइड हम दे सकते हैं या कितना नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एवरेज लेके चलते हैं तो 24 आवर्स में हमें कितना 500 से लेके 1000 ml के बीच में हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज में कौन कौन से हमारे पास थे? D5, D10 और D25। इसमें क्या हो रहा है? D माने डेक्सट्रोज, और आगे जो लग रहे हैं D5, D10, D25, ये क्या है? कंपोजिशन, मतलब इतनी इसमें क्या है? शुगर है, इतनी मात्रा है शुगर की। ठीक है, तो कंपोजिशन में देखिए D5 के आगे क्या है? 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। जो हमारी 100 ml की बोतल आती है उसमें 5 ग्राम क्या है? डेक्सट्रोज है। डेक्सट्रोज क्या है? एक शुगर है। ठीक है, तो अगर 5 ग्राम है उसमें तो हम उसको D5 बोल रहे हैं, अगर उसमें 10 ग्राम है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? D10।
जैसे जैसे शुगर हमें ज़्यादा चढ़ानी है तो हम ज़्यादा वाले का यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें शुगर की कम मात्रा चाहिए तो हम कम वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर D25 है तो उसमें 25 ग्राम डेक्सट्रोज है, कितने में ही 100 ml में, ठीक है। तो कंपोजिशन में क्या है, शुगर का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा। तो हम किन किन पेशेंट्स में दे सकते हैं, डिहाइड्रेशन जिसमें पानी की कमी हो रही हो, साथ के साथ शुगर भी डाउन जा रहा हो, उन पेशेंट्स में हम दे सकते हैं, ठीक है। वीकनेस आ रही हो पेशेंट में, कमजोरी सी महसूस हो रही हो, डिजीनेस मतलब चक्कर आ रहे हो पेशेंट को, उन पेशेंट में हम क्या दे सकते हैं, D5, D10, D25, ये तीनों चीज़ हम दे सकते हैं। पर हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमें डायबिटिक पेशेंट में नहीं देना है। अगर हम डायबिटिक पेशेंट में दे देंगे तो शुगर उसका बिल्कुल हाई लेवल पर पहुंच जाएगा, ठीक है। कितना दे सकते हैं, 2000 से लेके 3000 ml एंड 24 आवर्स, 24 घंटे में हम 2 लीटर से 3 लीटर जो फ्लूइड है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। देखिए ये रहे D5, इसमें अलग अलग है, D5 होगा तो 5 ग्राम, अगर D10 है तो 10 ग्राम और D25 है तो 25 ग्राम, ठीक है। अब लास्ट आ जाते हैं, लास्ट क्या है हमारा, मैनिटोल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस लिए होता है, दिस इज द टाइप ऑफ डाईयूरेटिक सॉल्यूशन। कैसा है, डाईयूरेटिक सॉल्यूशन है। क्या है डाईयूरेटिक, भाई जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड की मात्रा हो जाती है, ठीक है, तो उसको कैसे निकालें, तो उसको हम क्या निकालते हैं, या तो हम डाईयूरेटिक कोई इंजेक्शन दें, ठीक है, जिससे कि यूरिन की फॉर्म में जो वाटर है वो हमारी बॉडी से लॉस हो जाए, या हम मैनिटोल दें, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले डाईयूरेटिक का इट मीन्स इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ये क्या कर देता है, यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मात्रा में वो किसके, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसीलिए हम क्या देते हैं, इसको मैनिटोल देते हैं, जिससे कि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड आ चुका है, एक्स्ट्रा वाटर आ चुका है, वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल। कितना होता है, 100 ml में कितना होता है, 20 ग्राम मैनिटोल कितना होता है, 100 ml में। अगर 500 ml में तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से तो क्या काम है इसका, यूरिन को, जो यूरिन आउटपुट है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। किसी में अगर यूरिन आउटपुट कम है, आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइए कि अगर यूरिन आउटपुट कम हो जाता है तो उस मेडिकल टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो डायूरेटिक हम क्यों दे रहे हैं, जिससे कि जो यूरिन की मात्रा है, जो यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरा आईबी फ्लूइड अच्छे से समझा, ठीक है, कि कब हमें एनएस यूज़ करनी चाहिए, कब आरएल यूज़ करनी चाहिए, कब डीएनएस यूज़ करनी चाहिए, मैनिटोल क्या करता है, उनके क्या क्या यूजेस हैं, बर्निंग पेशेंट में हमें कौन सा फ्लूइड देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है और अच्छे से समझी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।